अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां अमर सलान। आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास सादा एसी होते हैं और जो हमारे पास इन्वर्टर यूनिट होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। और दूसरी चीज़ हम जो डिफ़ाइन करेंगे, जो हमारा सबसे मेन अहम और मुद्दा है हमारा, कि जो हमारे सादा यूनिट हैं इनके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होती कि ये हीट एंड कूल के ऊपर काम नहीं कर सकते। और जो हमारा इन्वर्टर यूनिट होता है इसमें ऐसी कौन सी डिवाइस लगी होती है या ऐसा कौन सा तरीक़ाकार होता है कि जिसकी मदद से हम अपने मतलब के जो हमारा इन्वर्टर यूनिट है ये हीट एंड कूल मतलब कि सर्दियों और गर्मियों में हम दोनों मौसमों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हमारा सादा एसी जो होता है वो हम सिर्फ गर्मियों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इन मामला को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो हमारा मतलब कि एयर कंडीशनिंग का जो पूरे का पूरा एक प्रोसेस है, जो एक पूरे का पूरा एक मॉडल है जो एयर कंडीशनिंग का, तो इसमें क्या होता है कि हम एक मखसूस एरिए को, एक मखसूस जगह को, उसके जो दर्जा हरारत है, जो उसका हवा मतलब कि हवा का प्रेशर है और उसका जो माहौल है, हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। उसको हम क्या करते हैं कि कैच कर लेते हैं। किस तरह से कि हम एक इंडोर को अपने कमरे के अंदर लगाते हैं और इंडोर को कमरे में लगाने के बाद क्या करते हैं कि बाहर की साइड पे हमारा आउटडोर होता है। अब हमारा जो आउटडोर होता है वो क्या करता है कि वो गैस को मतलब कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ कंप्रेस करता है कंडेंसर के अंदर। और हमारा कंडेंसर जो है उस हाई प्रेशर गैस में से जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मतलब कि आप कह लें कि वो कंडेंस कर लेता है, वो कंडेंस कर देता है, बाहर निकाल देता है। और जो बाद में गैस हमारे पास ठंडी होती है, उस ठंडी गैस को क्या करता है कि हमारा इंडोर यूनिट में भेजता है। और इंडोर में क्योंकि हमारा एक्सपेंशन वाल लगा होता है, तो वो एक्सपेंशन से जैसे ही हमारी गैस गुजरती है तो वो फौरी तौर के ऊपर ब्रीक ज़रात में मतलब कि शिफ्ट हो जाती है, वेपर में तब्दील होती है। और तब्दील होने के बाद हमारा जो रूम के अंदर जो गर्मी होती है वो, क्योंकि जो इंडोर का हमारा जो कॉइल होता है, जो इंडोर का हमारा वेपरेटर होता है, वो जब उस हवा को, गर्म हवा को उस वेपरेटर में से निकालती है, तो जो उस हवा में जो गर्मी मौजूद होती है, जो हरारत होती है, वो उसको गैस अपने अंदर ऑब्ज़र्व करती है और ठंडा को उस हवा में छोड़ देती है। तो हमारे कमरे की हवा ठंडा होना शुरू हो जाती है और बाहर हमारा जो वही गैस फिर वापस हमारे आउटडोर में आती है। और फिर उसी तरह से ये प्रॉपर एक प्रोसेस चलता रहता है, एक सिस्टम चलता रहता है, एक साइकिल चलता रहता है। तो इस तरह से हमारे कमरे का टेम्परेचर जब हमने एक जगह पर सेट किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल 26 है या 20 है या 22 है, तो वहाँ पर जाने के बाद हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो वहाँ पर पूरा होता है और हमारा आउटडोर बंद हो जाता है। तो इस साइकिल को जैसे आपने समझा कि हमारा जो आउटडोर है वो क्या करता है, वो हीट को कंडेंस कर रहा है, हीट को बाहर निकाल रहा है। और जो हमारा इंडोर है वो क्या कर रहा है कि हीट को अपने अंदर जज्ब कर रहा है। ठीक है, तो अब इसी सिस्टम को रिवर्स करते हैं। तो रिवर्स करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है कि हमारा जो इंडोर है वो गर्म हवा फेंके और हमारा आउटडोर जो है वो ठंडी हवा बाहर फेंकना शुरू कर देता है। तो सर्दियों में ये किस तरह से हमारे लिए यूज़फुल होता है, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की जानिब। जी, तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो इन्वर्टर यूनिट आप देख रहे हैं, जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जो हीट एंड कूल हमारा यूनिट होता है, तो ये इसकी जो मतलब कि फ्रंट लुक जो है वो इस तरह से होती है। और ये हमारा जो है मतलब कि सादा एसी हमने एक अपने पास रखा हुआ है जो सिर्फ कूलिंग पे चलता है और हीटिंग पे नहीं चलता ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो इस यूनिट में अगर आप देखेंगे तो इस यूनिट में जो आपको सबसे मेन चीज़ नज़र आएगी वो ये वाला वाल है। ठीक है, इसको रिवर्स वाल भी बोलते हैं और 4 वे वाल भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसको जो है वो मतलब कि हीट एंड कूल वाल भी बोलते हैं। तो ये एरिया वाइज मतलब कि हर बंदा इसको अपने एक मतलब के नाम से इसको जानते हैं और जो भी नाम होता है उसी नाम से वो पहचान लेते हैं। इसमें ये देखें, नीचे वाली साइड पे 3 पाइप होते हैं और ऊपर 1 पाइप होता है। और इसके अंदर एक सॉकेट होती है, एक इसके अंदर मतलब कि आप कह लें कि प्रॉपर इसको मैनेज करने के लिए कॉइल लगी होती है कि उससे क्या होता है कि ये किसी भी डायरेक्शन में गैस को मतलब कि इंडोर को, आपके इंडोर को जो है वो कंडेंसर में और आपके आउटडोर को वेपरेटर में कन्वर्ट कर सकता है। और इस तरह से आपके आउटडोर को वेपरेटर में और इंडोर को कंडेंसर में कन्वर्ट कर सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको कैपिलरीज नज़र आ रही हैं जो जिनको हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पूरी की पूरी कैपिलरीज आपको नज़र आ रही हैं कि जैसे ही हमारा जो इंडोर है वो आउटडोर का काम शुरू करता है, तो फिर ये हमारा आउटर जो होता है वो इंडोर का काम शुरू कर देता है। और ये हमारे पास एक सेंसर है जिसको एम्बियंट सेंसर हम कहते हैं, एम्बियंट टेम्परेचर सेंसर। और ये हमारे पास है लिक्विड रिसीवर सेंसर। ठीक है, और ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला हमारे पास है हीट सेंसर जो डिस्चार्ज लाइन पे लगा होता है। मतलब कि ओवर जब ये मैं आपको बाद में इसकी डिटेल बता देता हूँ कि ये जो हमारे सेंसर हैं तीनों, ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको भी दोबारा से बता देता हूँ। पहले इसका ओवरऑल रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास सेफ्टी डिवाइसेस लगी हुई हैं, सेफ्टी स्विच जिनको बोलते हैं, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ठीक है, ये 2 स्विच लगे होते हैं हर बड़े यूनिट के अंदर, आपको ये देखने में मिलेंगे। ये कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं। और ये इसका पूरे का पूरा किट और इसका प्लंजर, कॉन्टैक्टर और ये जो इसकी मोटर्स आप देखेंगे, फ़ैन मोटर्स,
तो ये भी आपको मतलब कि डीसी मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। डीसी UVW की मोटर्स ये वाली लगी हुई हैं दोनों इसको आउटडोर में। और इसी तरह से जो है अभी हम देखते हैं कि जो हमारा सादा यूनिट जो है उसमें मैं आपको मतलब के साथ में खोला हुआ वो भी, तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ये जो आपने यूनिट देखा है इसमें पूरे का पूरे में सिस्टम और ये जो है इसका सिस्टम आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ कोई मतलब कि दूसरी डिवाइस नहीं लगी हुई मास भाई, ये सेफ्टी स्विचेस के, ठीक है। ये भी बड़ा यूनिट है, वो भी बड़ा यूनिट था, दोनों बड़े यूनिट हैं और दोनों यूनिट्स के अंदर सेफ्टी स्विच कॉमन है, लेकिन ये जस्ट कूलिंग पे काम करता है और वो हीट एंड कूल दोनों के ऊपर काम करता है। और इसमें आप देखेंगे आपको कहीं पे कोई एक्सपेंशन नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर जो इसको कैपिलरी की जगह पे ये एक यूनिवर्सल कह लें आपको, यूनिवर्सल एक्सपेंशन लगाया गया, ठीक है। ये क्या करता है कि जिस तरह से हमारे जो यूनियन होते हैं सेम उसी कुलिये के ऊपर बना हुआ और उसके अंदर एक छोटा सा जेट होता है जिसकी मदद से ये एक्सपेंशन करवाता है और फिर कूलिंग होती है। ये इसका पूरे का पूरा प्लंजर है यहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर। और इसके अंदर जो ये मोटर्स लगी हुई हैं ये भी डीसी मोटर्स लगी हुई हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जो मतलब के फ़ैन मोटर्स हैं वो भी हमारे पास एसी मोटर्स लगी हुई हैं, डीसी नहीं है, 220 मोटर्स हैं। और यहाँ पर कॉन्टैक्टर और इसका प्लंजर सारे का सारा वो आप देख सकते हैं। और ये फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कंप्रेसर है, ठीक है। और कंप्रेसर के साथ और कोई डिवाइस नहीं है। जबकि यहाँ पर हमारे पास ये 4-वे वाल या रिवर्स वाल कह लें आप वो लगा हुआ है, साथ में एक्सपेंशन है और साथ में जो लिक्विड रिसीवर है कंप्रेसर में है वो भी लगा हुआ है। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने प्रैक्टिकली सीखा कि जो हमारा सादा यूनिट होता है, जो हमारा सादा आउटडोर होता है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ नहीं होती कि वो हमारा हीट मतलब कि हीट और कूल दोनों के ऊपर काम नहीं कर सकता, जस्ट कूल के ऊपर काम करता है। और जो हमारा हीट एंड कूल यूनिट जो होता है, जो हमारा इन्वर्टर यूनिट होता है, उसमें ऐसी कौन सी चीज़, ऐसी कौन सा मतलब कि आला लगा होता है, ऐसी कौन सी चीज़ उसके अंदर लगी हुई होती है, कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है जिसकी वजह से वो हीट एंड कूल दोनों के ऊपर काम कर रहा होता है। तो उस आले को, उस सिस्टम को हम कहते हैं 4-वे वाल या फिर रिवर्सिंग वाल भी, उसको रिवर्सिंग वाल सिस्टम भी कहते हैं। इन दोनों नेमों से हीट एंड कूल वाल कह देते हैं कुछ जगह पे ऊपर, कुछ मतलब कि हर एरिया वाइज ये लोग डिफरेंट जगह के लोग डिफरेंट नेम से उसको जानते हैं। लेकिन ये जो टूल, जो आला, जो इक्विपमेंट, जो मतलब कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी दिखाई कि ये किस तरह से हमारा मतलब कि ये वाल जो है ये हमारे गैस को रिवर्स करता है। मतलब ये हमारे इंडोर को जो होता है वो आउटडोर में शिफ्ट और आउटडोर जो होता है हमारा उसको इंडोर में तब्दील करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो यूनिट का जो साइकिल है, जिस तरह से वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि उस साइकिल को पूरा करता है कि हमारा जो कंडेंसिंग सेटअप होता है वो इंडोर को बना देता है और जो हमारा आउटडोर होता है उसको वेपरेटर बना देता है, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरे का पूरा एक साइकिल चलता रहता है और हमारा जो सर्दियों में जो हीटिंग का काम होता है वो इस तरह से हम इस वाल के ज़रिए लेते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपके साथ किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल का या HVAC का कोई भी मसला हो, किसी भी तरह की आप मतलब कि हमसे सजेशन लेना चाहते हो, हमसे बातचीत करना चाहते हो, तो वीडियो की स्टार्टिंग के पे ऊपर और वीडियो की एंड के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारा व्हाट्सएप मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपका जो कमेंट हुआ वो इस तरह का हुआ कि इनफरादी तौर पर आपको उस चीज़ की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह कमेंट में आपको जवाब देंगे। और अगर आप कमेंट इस तरह का हुआ या आपका क्वेश्चन इस तरह का हुआ कि इनफरादी तौर पर उसकी चीज़ की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए से हम वो पैगाम आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।